राजसमंद जिले के गांवगुड़ा में चमत्कार चौराहे पर हिम्मत सिंह हत्या के मामले में आज पुलिस ने आरोपियों से घटनास्थल की तस्दीक कराई। खमनौर के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को आज पहले खमनौर कस्बे में ले गए, जहां पर पैदल परेड निकाली गई और उसके बाद वे घटनास्थल गांवगुड़ा के चमत्कार चौराहे पर पहुंचे, जहां पर जो हत्या की वारदात को कारित किया था उसकी तस्दीक मौके पर कराई गई और उसके साथ ही आरोपियों को रिमांड पर लिया, जहां पर अब रिमांड अवधि के दौरान उनसे गहन पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये इस हत्या की वारदात को उन्होंने अंजाम किस तरह से दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा है। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में सामने आए हैं मुख्य रूप से आरोपी जो हमेर सिंह हैं, हमेर सिंह, एक और आरोपी कालू सिंह, ये दोनों ही आरोपी 4 जनवरी को इनके परिवार में किसी के निधन होने पर पुष्कर में अस्थि विसर्जन के लिए गए थे और तभी वे वापस लौटते वक्त देवगढ़ के पास बगड़ टोल प्लाजा के पास वह लाइव आया था हमेर सिंह, और लाइव आने के दौरान हिम्मत सिंह द्वारा कोई कमेंट कर दिया गया। इस कमेंट के बाद दोनों में बहस हुई सोशल मीडिया पर ही और उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। उस वक्त हमेर सिंह और कालू सिंह, इन दोनों का परिवार भी उनके साथ में था। इससे हमेर सिंह और कालू सिंह काफी आक्रोशित हो गए, आवेश में आ गए और उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को अहमदाबाद कॉल किया और उसके बाद 4 जनवरी के बाद उन्हें अहमदाबाद से यहाँ पर बुलाया। इसलिए उन चचेरे भाइयों को बुलाया कि इस हिम्मत सिंह को अब सबक सिखाना है। हालांकि प्रथम दृष्टया जो उन्होंने साजिश जो रची है उसमें बताया जा रहा है, आरोपियों ने कबूल किया है कि पहले उनकी मंशा सिर्फ हिम्मत सिंह को सबक सिखाना था। हिम्मत सिंह कुंभलगढ़ क्षेत्र में ही था, समीचा क्षेत्र में बताया जा रहा है, और उसी दौरान काली स्कॉर्पियो में हमेर सिंह, कालू सिंह और ये अन्य जो चचेरे भाई हैं सभी 6 आरोपी सवार थे और तभी हिम्मत सिंह की बोलेरो कार से आमना सामना हुआ। वहीं से हमेर सिंह, कालू सिंह सहित अन्य आरोपियों ने हिम्मत सिंह की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। समीचा से वे जैसे ही गांवगुड़ा के पास चमत्कार चौराहे पर पहुंचे, इसी दौरान हिम्मत सिंह को भी भनक लग गई थी कि मेरा लगातार जो आरोपी हैं वो पीछा कर रहे हैं, और ऐसे में सतर्कता को लेकर हिम्मत सिंह ने पहले ही अपने अन्य साथियों से चमत्कार चौराहे पर हिम्मत सिंह ने अपने अन्य मित्र के सहयोग से वहां पर लाठियां एकत्रित कर ली थी। जैसे ही बोलेरो रुकती है, हिम्मत सिंह वहां से कार से उतरता है और अपने हाथ में वह लठ लेता है, तभी स्कॉर्पियो से उतरे सभी 6 आरोपियों के हाथ में तलवारें और लठ थे और धड़ाधड़ हिम्मत सिंह के ऊपर वार कर देते हैं। और हिम्मत सिंह ने एक पलटवार भी किया, लेकिन उसके बाद सभी एक साथ हमले हुए, जिसकी वजह से खासतौर से तलवारों से सिर में जो वार लगा है, जिसकी वजह से घस खाकर नीचे गिर पड़ा हिम्मत सिंह और इसी वजह से उसकी हत्या हो गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खमनौर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। आगे और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यही कहानी सामने आई है। हिम्मत सिंह के साथ में एक अन्य जो साथी था चला रहा था और वहां पर चौराहे पर भी उनके कुछ साथी मौजूद थे। जैसा उन तस्वीरों में दिख रहा है कि जो हमलावर थे जिन्होंने वार किया, उसके बाद कुछ लोगों ने पत्थर फेंक के भी उनको भगाने के प्रयास किए और इसी के चलते जो आरोपी गण थे वो सभी स्कॉर्पियो में सवार होकर फिर अपने गांव की तरफ भाग खड़े हुए। फिलहाल खमनौर थाना पुलिस ने इन आरोपियों को कस्बे में लाए, खमनौर कस्बे में, और कस्बे में उनकी परेड निकाली। परेड निकालने के बाद घटनास्थल की तस्दीक कराई और अब जो खासतौर से तलवारें हैं और लाठियां और अन्य जो भी संसाधन थे वो अब बरामदगी की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हत्या के दौरान जो कपड़े भी उनके सने हुए थे वही अब बरामदगी की कार्रवाई पुलिस द्वारा इन रिमांड अवधि के दौरान की जाएगी। खमनौर थाना पुलिस द्वारा सभी 6 आरोपियों को एक दिन पहले ही अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 5 दिन तक रिमांड पर रखने के आदेश हुए हैं। खमनौर थाना पुलिस की अगली पूछताछ में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।